हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं HRMS लिब मॉड्यूल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू के साथ। आज के इस वीडियो में मैं जिस इशू को सोल्व करने वाला हूं वो है HRMS लिब मॉड्यूल में विथड्रॉ का ऑप्शन होना। यानी यह एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से यदि किसी कर्मचारी ने अपने आवेदित लीव को, यानी यदि उसने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है और किसी वजह से कर्मचारी को अपना उस लीव एप्लीकेशन को वापस लेना है, तो उसके लिए वह विथड्रॉ का ऑप्शन सेलेक्ट करता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब उसे अपने HRMS ID में विथड्रॉ का ऑप्शन शो नहीं होता है। तो आज मैं इसी ऑप्शन की समस्या को बारीकी से सोल्व करने वाला हूं और आज के बाद इस विथड्रॉ से संबंधित सारे कंफ्यूजन आपके सोल्व हो जाएंगे। विथड्रॉ करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त क्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि HRMS में विथड्रॉ का ऑप्शन शो होगा, इसके लिए आपको दो शर्तें फुलफिल करनी होगी। पहला क्या शर्तें हैं, यहां पे देख लीजिए, लिखा है फर्दर ए लीव एप्लीकेशन कैन ओनली बी विथड्रॉन इफ, यानी आप तभी अपना एप्लीकेशन विथड्रॉ कर सकते हैं यदि नंबर 1 द लीव हैज नॉट बीन सैंक्शनड बाय द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। पहला शर्त है कि आपके उस छुट्टी को सैंक्शनिंग अथॉरिटी के द्वारा सैंक्शन नहीं किया गया है। और दूसरा शर्त यह है कि द स्टार्ट डेट ऑफ लीव हैज नॉट क्रॉस्ड ऑन द डेट ऑफ विथड्रॉल, यानी दूसरा शर्त है कि जिस डेट में आपकी जर्नी है, यानी जिस डेट से आपकी छुट्टी है, वह डेट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो इनमें से यदि कोई एक शर्त भी पूरा नहीं होगा तो आपकी HRMS ID में विथड्रॉ का ऑप्शन शो नहीं होगा। अब आप कहेंगे वो कौन सा? मान लीजिए हमने अपना लीव छुट्टी के लिए अप्लाई किया है लेकिन अभी तक वो सैंक्शन नहीं हुआ है, पहली शर्तें हैं। लेकिन दूसरी यह होता है कि जिस डेट से हमने छुट्टी के लिए अपील किया है वो डेट क्रॉस हो गई है। ऐसा तो हो सकता है, मान लीजिए जिस डेट से हमको छुट्टी चाहिए, मैंने सैंक्शन के लिए अप्लाई तो कर दिया लेकिन सैंक्शनिंग अथॉरिटी किसी वजह से मेरा छुट्टी समय पे सैंक्शन नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जर्नी का डेट मेरा क्रॉस करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में भी हमारा विथड्रॉ का ऑप्शन शो नहीं होगा। तो एक समस्या तब उत्पन्न होती है जो अक्सर कर्मचारी हमसे पूछा करते हैं कि सर ऐसी स्थिति में क्या करें, या फिर उनका सवाल होता है कि सर हमारे एप्लीकेशन सैंक्शन नहीं हुआ है और हम वापस लेना चाह रहे हैं लेकिन वो विथड्रॉ का ऑप्शन ही शो नहीं होता है। तो उसका भी जो है कि समाधान यहाँ दिया गया है लास्ट लाइन में। इन केस आइदर ऑफ दीज कंडीशंस आर नॉट मीटिंग टू यूजर हैज टू गेट इट रिजेक्टेड बाय सैंक्शनिंग अथॉरिटी। इसमें यह कहा गया है कि यदि इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं होती है तो आप जिस सैंक्शनिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दिए हैं उससे आप उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझ में आई कि विथड्रॉ का ऑप्शन तभी शो होगा जब आपके HRMS ID में दो चीजें फुलफिल की जाएगी। एक तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसे सैंक्शन नहीं किया है, दूसरी चीजें क्या है कि मेरा जो है कि जर्नी डेट यानी छुट्टी का जो स्टार्ट डेट है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई एक शर्त पूरी नहीं भी होती है तो आपको अपने सैंक्शनिंग अथॉरिटी से उसको रिजेक्ट कराना होगा। एक सवाल ये भी होता है कि मान लीजिए हमारे सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने उस छुट्टी को सैंक्शन कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में तो फिर विथड्रॉ हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन भाई छुट्टी हमको कैंसिल कराना है तो इसके लिए प्रॉपर HRMS में विथड्रॉ का ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए आज मैं प्रैक्टिकली आपको विथड्रॉ करके आपको दिखाता हूं कि यह विथड्रॉ ऑप्शन कैसे काम करता है। तो इसके लिए आपको अपने HRMS ID में चलना होगा। मैं अपना HRMS ID लॉग इन करता हूं। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं मैं अपने HRMS ID में सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका हूं। अब मैं चला जाता हूं लीव मैनेजमेंट में। जैसे आप लीव मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। अब आपको चले जाना है रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में आपको तीन ऑप्शन शो होता है। आपको सबसे ऊपर ही पहला ऑप्शन शो हो रहा है माय लीव एप्लीकेशंस, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखेंगे इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देखिए लीव टाइप में ऑल लीव्स लिखा है, ईयर में 2024 लिखा है और लीव स्टेटस ऑल लिखा है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा लीव एप्लीकेशन आपको जो है कि विथड्रॉ करना है। तो आपको माइंड में सेट करना है कि वो एप्लीकेशन का है। तो यहाँ पे देखिए आप हर एक ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लीव टाइप में बहुत सारा ऑप्शन होगा, वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा लीव आपको कैंसिल कराना है। तो यहाँ पे मैं
ऑल लीव्स रहने देता हूं। उसके बाद ईयर शो हो रहा है, तो अभी ज़्यादा जो है कि समय नहीं गुजरा है। अब यहाँ पे 2023 पे हम क्लिक करते हैं। सपोज अभी 2024 तो चल ही रहा है, एप्लीकेशन मैंने 2023 में सैंक्शन कराया है। उसके बाद स्टेटस में हम ऑल है, उसके अलावे देखेंगे बहुत सारा है। अब तो होता है कि जैसे पेंडिंग है, इसका मतलब अभी तक वो सैंक्शन नहीं हुआ है और वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के आईडी में पेंडिंग है। दूसरा क्या है, सैंक्शन है, इसका मतलब होता है कि आपकी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, ठीक है, उसको देखना चाहते हैं। अगला है रिजेक्टेड, यानी सैंक्शनिंग अथॉरिटी यदि मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, एक तो ये हो गया। और अगला है विड्रॉन, यानी जिस एप्लीकेशन को आपने विड्रॉ कर लिया है वो, तो सुविधा के लिए आपको ऑल ही रख लेना है। उसके बाद फाइंड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइंड बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यानी आपने जो ये ईयर सेलेक्ट किया है 2023, इसमें आपने जितने एप्लीकेशन आपने दिए हैं, चाहे वो सैंक्शन हो या ना हो, वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पे शो होने लगते हैं। तो मैं चल रहा हूँ, आपको एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ कि विड्रॉ का ऑप्शन काम कैसे करता है। मान लीजिए सपोज सबसे लास्ट में जो अपील मेरा ये दिया गया है वो लीव आईडी ये है। उसके बाद ये मेरा है कि सीएल हमने दिया था, लास्ट के आखिर में सीएल दिया था मैंने। अब ये देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इधर। यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन शो होता है व्यू का। यहाँ पे एक्शन पे देखिए, एक्शन पे शो हो रहा है व्यू है, कैंसिल है। पहली बात तो अगर ये एप्लीकेशन कहीं पे पेंडिंग होता तो ये लिखा होता यहाँ पे पेंडिंग विथ, यानी NA का मतलब है कि यह एप्लीकेशन या तो सैंक्शन हो गया है या रिजेक्ट हुआ, यानी सैंक्शनिंग अथॉरिटी के आईडी से वापस आ चुका है। क्लियर। तो वापस कई तरह से होता है, चाहे वो सैंक्शन कर दे, रिजेक्ट कर दे, या हमारे द्वारा विड्रॉ कर लिया जाए। तो स्टेटस क्या है, लीव सैंक्शनड, हमारी छुट्टी सैंक्शन हो गई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको विड्रॉ का ऑप्शन शो नहीं होता है। वो इसलिए नहीं शो हो रहा है कि पहली बात, जब मेरा ये जर्नी डेट है, आप देखेंगे लीव फ्रॉम 28/12/2023 से शुरू हो रही है। दूसरी दो शर्तें इसके लिए है। पहला तो क्या है कि अभी तक वो छुट्टी सैंक्शन न हुई हो, और दूसरा ये जो लीव फ्रॉम है या डेट अभी तक क्रॉस नहीं हुआ हो। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यह डेट क्रॉस कर चुका है, यानी हम 2024 में आ चुके हैं। अगर यहाँ पे यह डेट क्रॉस नहीं होता तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता कैंसिल की जगह विड्रॉ का ऑप्शन शो होता। तो आई होप ये आपको यह चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई। अब कैंसिल भी आप करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर तरीका है कैसे कैंसिल करना है, और व्यू पे जाके आप इनको एप्लीकेशन को व्यू कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको विड्रॉ का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज के बाद आप विड्रॉ से संबंधित शिकायत नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।